परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1422 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 18। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। धन खर्च करने के संबंध में निम्न पद में दी गई दो अनिवार्य बातों में पहली बात पर हम कल मनन किए थे। हम ये मनन किए थे कि परमेश्वर के नजर में हम करने वाली उन भलाइयों का ही महत्व है जिसे हमें करने हेतु परमेश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित किया है। केवल ऐसी भलाइयों को ही जिसे हम करते हैं परमेश्वर से हमें प्रतिफल मिलेगा। हमारी भावुकता से या अन्य कोई बातों से प्रेरित होकर यदि हम कुछ करते हैं तो परमेश्वर के नजरों में ऐसी भलाइयों का कोई मूल्य नहीं है। आइए इस विषय की दूसरी पहलू की ओर हम चलते हैं। पद के दूसरे भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उदार और सहायता देने में तत्पर हो। बी जेनरस एंड रेडी टू शेयर। इस बात को समझने के लिए हमें एक झलक उस पहली बात की ओर फिर से देखना जरूरी है। भलाई परमेश्वर के नैतिक गुणों में से एक है और जब हम परमेश्वर से प्रेरित होकर, परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर भलाई करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रसन्न हो जाते हैं और हमें हमारी भलाई का प्रतिफल भी देता है। हम इस बात को मनन कर चुके हैं। परमेश्वर से प्रेरित होने पर भलाई करना केवल उन लोगों से ही संभव है जो लोग परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित हैं। परमेश्वर से प्रेरित होने पर भलाई करना केवल उन लोगों से ही संभव है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि भलाई ईश्वरीय प्रेम का अथवा अगापे का एक अलग परिणाम है। जब परमेश्वर हमसे प्रेम किया तो उन्होंने यहाँ तक अपना पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना 3:16। जब तक हम परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित नहीं होते हैं तब तक परमेश्वर से प्रेरित भलाई भी हमसे नहीं होगी। परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर जब हम भलाई करते हैं तो उसके द्वारा हमें होने वाली नुकसान के बारे में हम चिंतित नहीं रहते हैं। इस भलाई करने से हमें क्या नुकसान होगा, उनकी मदद करने से हमें उसका नुकसान भी सहना पड़ेगा, इस तरह की सोच हम नहीं करेंगे यदि वो भलाई हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं। परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर उस गरीब विधवा जब अपनी पूरी संपत्ति 2 सिक्के मंदिर के भंडार में डाल दी तो वह इस बात से चिंतित नहीं थी कि पूरा धन डालने के बाद उनका उस दिन कैसे चलेगा, परंतु प्रभु यीशु देख रहा था कि वो क्या कर रही है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 41 से 44 तक। हो सकता है परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर आप अपनी गरीबी से, आपके जो नाक के बराबर के धन से आप परमेश्वर को देता है। हो सकता है आपका अनुदान को, आपकी भलाई को कोई नहीं देखता होगा, लेकिन जिस प्रभु ने उस विधवा के 2 सिक्कों को देखा वो प्रभु आपका भी अनुदान का सम्मान जरूर करेगा। जब परमेश्वर के प्रेम से प्रभावित होकर हम भलाई करते हैं तो यह भी हम नहीं देखेंगे कि जिनकी भलाई हम कर रहे हैं वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। इसलिए उन डाकुओं में से एक जो प्रभु के बगल में क्रूस पर टांगा हुआ था, प्रभु का मजाक वो भी उड़ाया था, उसके बावजूद भी जब उन्होंने प्रभु से करुणा की याचना की, प्रभु ने उनको उसी क्षण स्वर्ग में अपने संग रहने की इजाजत दी। इसका मतलब परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर जब हम भलाई करते हैं, किसी की मदद करते हैं, हम देते रहेंगे यहाँ तक हमारा नुकसान का भी हम परवाह नहीं करते हुए हम देते रहेंगे। और हम ये भी ध्यान में नहीं रखेंगे कि जिसकी हम भलाई कर रहे हैं वो हमारा मित्र है या शत्रु, क्योंकि हमारा देने की प्रेरणा हमारी अपनी कोई बातों के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर से हमारा प्रेम के कारण है। विश्वासियों से, विशेषकर धनी विश्वासियों से
परमेश्वर चाहने वाला दूसरा दायित्व, धन के खर्च के संबंध में दूसरा दायित्व यही है। इन बातों को समझने के लिए आज का मनन हम सबकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।